खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आ गई है दी लल्लन टॉप की नई डॉक्यूमेंट्री और इस बार हम आपको लेकर चलेंगे लद्दाख, जहां आपसे रूबरू होंगे सोनम वांगचुक और विकास दिव्यकीर्ति एक जरूरी सवाल को लेकर, क्या लद्दाख को खुशहाल सिर्फ शेड्यूल 6 कर सकता है, और जहां आप देख पाएंगे लद्दाख को जैसे पहले कभी नहीं देखा होगा। डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए रुक कीजिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट या लल्लन टॉप ऐप का। बाकी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सूचना समाप्त, अब खबर पर चलते हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण जिंदा हैं, ऐसा दावा किया है पाझा नेदुमारन ने। नेदुमारन वर्ल्ड तमिल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने सोमवार 13 फरवरी को मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे तमिल नेता प्रभाकरण जिंदा हैं और वह ठीक हैं। वो अपने परिवार के संपर्क में हैं और जल्द ही सही समय आने पर प्रभाकरण दुनिया के सामने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस खबर से उन अटकलों पर विराम लगेगा जो लिट्टे प्रमुख के बारे में फैलाई गई हैं। नेदुमारन ने आगे कहा कि प्रभाकरण जल्द ही तमिल जाति की मुक्ति के लिए एक योजना की घोषणा करने वाले हैं। दुनिया के सभी तमिल लोगों को मिलकर उनका समर्थन करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कौन था लिट्टे लीडर प्रभाकरण। वेलुपिल्लई प्रभाकरण आधी दुनिया आतंकवादी बताती है, करोड़ों लोग भगवान मानते हैं। कई अखबारों और पत्रिकाओं ने हत्यारा बताया तो न्यूज वीक जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन ने उनकी तुलना महान क्रांतिकारी चे गुवेरा से की थी। प्रभाकरण, जिसने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन के हमला करने से 4 साल पहले कोलंबो के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसी कैलिबर का आतंकी हमला करवा दिया था। प्रभाकरण से मिलने वाले पत्रकार उन्हें दूरदर्शी और बहुत ही काबिल व्यक्ति बताते थे, वहीं उन्हें बेहद खतरनाक और क्रूर बताने वालों की गिनती भी कम नहीं थी। प्रभाकरण की जीवनी लिखने वाले पत्रकार बताते हैं कि प्रभाकरण किताबों और फिल्मों से निशानेबाजी सीखा करते थे। उन्हें अमेरिकन वेस्टर्न फिल्में जिसमें काउबॉयज पलक झपकते ही बंदूक निकाल गोली मार देते थे देखना बेहद पसंद था। कहते हैं प्रभाकरण घंटों ऐसी वेस्टर्न स्टाइल में गोली मारने की प्रैक्टिस भी किया करते थे। प्रभाकरण का जन्म 26 नवंबर 1954 में श्रीलंका के जाफना जिले के शहर वाल्वेटीथुरई में हुआ था। सिलोन सरकार में जिला भूमि अधिकारी थिरुवेंकदम वेलुपिल्लई की प्रभाकरण चौथी और अंतिम संतान थे। प्रभाकरण के पिता संपन्न परिवार से थे। उनके परिवार ने वाल्वेटीथुरई में कई मंदिर बनवा रखे थे। किताबों में खोए रहने वाले प्रभाकरण को पढ़ना तो अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल रास नहीं आता था, लिहाजा 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। अब दिन भर गुलेल लिए बंदरों, चिड़ियों और गिलहरियों पर निशाना साधा करते थे। जैसे जैसे प्रभाकरण बड़े हो रहे थे वैसे वैसे उन्हें अपने और अपने आसपास के तमिलों के साथ श्रीलंकन सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और भेदभाव बुरी तरह कचोटने लगे थे। किशोरावस्था में प्रभाकरण ने TNF यानी कि तमिल यूथ फ्रंट नाम के स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कुछ वक्त इस ग्रुप का हिस्सा बने रहने के बाद 17 साल की उम्र में प्रभाकरण ने TNT यानी कि तमिल न्यू टाइगर्स नाम से ग्रुप बनाया। धीरे धीरे प्रभाकरण तमिलों को इस ग्रुप में जोड़ते रहे और संगठन को मजबूत बनाते रहे। संगठन को मजबूत होता देख प्रभाकरण के मन में जो अपराध के प्रति छटाक भर भय था वो भी मिट गया। 27 जुलाई 1973 को 19 साल की उम्र में प्रभाकरण ने अपने जीवन का पहला कत्ल किया, जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरैप्पा का। प्रभाकरण ने दुरैप्पा की हत्या उसकी छोटी बेटी के सामने सीधे माथे के बीचों बीच पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मारकर की, जब दुरैप्पा मंदिर में दाखिल हो रहे थे। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिट्टे की। 1976 तक TNT यानी कि तमिल न्यू टाइगर्स में इतने लोग शामिल हो चुके थे कि खुद एक प्राइवेट गवर्नमेंट की तरह वो काम करने लगे थे। लिट्टे का एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बन गया था जो स्कूल चला रहा था। इस स्तर का समर्थन पाकर प्रभाकरण ने तमिलों के लिए एक नए राज्य या देश तमिल ईलम की मांग सरकार के सामने उठा दी और TNT यानी कि तमिल न्यू टाइगर्स का नाम तब्दील करके लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी कि लिट्टे रख दिया, जिसका मकसद किसी भी हालत में तमिलों के लिए एक अलग देश बनाना था। लिट्टे के सैनिकों को वहां के लोकल तमिल टाइगर बुलाते थे, मगर ऐसा भी नहीं था कि सारे तमिल टाइगर अपनी मर्जी से इस लिट्टे के जंगल को ज्वाइन करते थे। कईयों को समाज से निकाले जाने हमारे जाने के डर से मजबूरन लिट्टे में अपने बच्चों को भेजना पड़ता था। कई लोग तो बच्चों को लिट्टे ना ज्वाइन करने के लिए पैसा देते थे, तो वहीं कुछ अपने बच्चों को बचाने के लिए विदेश भेज देते थे। और अब बात करते हैं एंड ऑफ लिट्टे की।
वहीं श्रीलंका में लिट्टे का आतंक बदस्तूर जारी रहा। लिट्टे ने श्रीलंका के 2 प्रेसिडेंट्स को मारने की कोशिश की, जिसमें एक बार वो कामयाब भी हुए। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवाई, लेकिन आपसी फूट और बाकी वजहों से गुजरते सालों में लिट्टे की ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। अब श्रीलंकन सरकार उन पर हावी होती जा रही थी। राजीव गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए इस काम में भारत भी श्रीलंका सरकार की मदद कर रहा था। भारत ने श्रीलंका को आधुनिक हथियारों M17 हेलीकॉप्टर समेत कई अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराए, जिसकी बदौलत 2009 में श्रीलंका ने लिट्टे को हरा दिया और लिट्टे चीफ प्रभाकरण को गोली मारकर खत्म कर दिया गया। हालांकि इस सिविल वॉर को जीतने के लिए श्रीलंकन सरकार ने भी अमानवीयता की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मानवाधिकारों को तार तार करते हुए सेना ने बच्चों, बूढ़ों और औरतों किसी को भी नहीं बख्शा। यहाँ तक कि प्रभाकरण के 12 साल के बच्चे को भी गोली से भून दिया। कई पत्रकार ये भी दावा करते हैं कि प्रभाकरण को जिंदा पकड़कर सेना उसे एक गुप्त जगह ले गई थी, जहां उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और बाद में गोली मारकर फेंक दिया गया। साफ है कि श्रीलंकन सरकार ऐसे किसी भी दावों को सिरे से नकार देती है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी अब है। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लंदन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।